नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, अभी पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी और बताया गया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी से अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। और अब खबर सामने आ रही है कि सिर्फ पार्टी के सभी पदों से ही आकाश आनंद को नहीं हटाया गया है, बल्कि पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया है। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि बीते रविवार को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी थी और उनके नेतृत्व में ही निर्णय लिया गया था कि भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया जाता है। और उसके 24 घंटे बीतने के बाद एक और खबर सामने आई कि आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से ही नहीं हटाया जा रहा है, बल्कि पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। मायावती जी के द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर इतना बड़ा फैसला लिया गया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। आकाश आनंद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव से आकाश आनंद चर्चा में आए थे और बताया जा रहा था कि मायावती जी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी आकाश आनंद को ही बनाया जाएगा। लेकिन जब वह लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा में आए, उसके बाद ही उनको लेकर विवाद बढ़ने लगा और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आकाश आनंद के ऊपर नकल कसना शुरू कर दिया गया। और बसपा के द्वारा यहाँ तक बताया गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश से दूर रखा गया और बताया गया कि वह चुनावी जनसभा नहीं करेंगे, लोगों के साथ संवाद नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति से वह दूर रहेंगे। उसके साथ साथ आकाश आनंद का यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और अब खबर आ रही है कि मायावती जी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी से उन्हें पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया है। अभी बीते दिनों एक खबर सामने आई थी और उस खबर में बताया गया था कि बसपा से आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी हटा दिया गया है और अब खबर आई है कि आकाश आनंद को भी हटा दिया गया है। निष्कासित करते हुए मायावती जी ने कहा कि अब हमारे जीते जी बहुजन समाज पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। हमारे लिए पार्टी ही सर्वोपरि है और पार्टी को जो आगे बढ़ाएगा हम उन्हीं नेताओं का साथ देंगे। पार्टी के अंदर पारिवारिक गतिविधियां नहीं चलेंगी। पार्टी के हित के लिए जो भी नेता काम करेंगे उनके ही नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। अब हमारे जीते जी तक पार्टी का कोई पारिवारिक उत्तराधिकारी नहीं बनेगा और हमारे जीते जी अब पार्टी का कोई उत्तराधिकारी हमारे परिवार से नहीं बनेगा। ऐसे में मायावती जी ने तो यह साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी उनके जीते जी कोई और नहीं बनेगा। साथ ही साथ मायावती जी ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के बारे में भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अशोक सिद्धार्थ के द्वारा पार्टी को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर दो गुटों में बांटने की कोशिश की गई, जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टी को भुगतने को मिला। ऐसे में इन लोगों से जितनी दूरी बनाई जा सके उतनी दूरी बना ली जानी चाहिए। ऐसे में अब यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि ऐसा क्या हो गया कि आकाश आनंद से मायावती जी का मोह भंग हो गया, क्योंकि माना जाता था कि मायावती जी के सबसे प्रिय आकाश आनंद है और आकाश आनंद को ही मायावती जी राजनीतिक गुण सिखा रही थी। बताया जाता था कि उनके साथ साथ वो रहते हैं, तमाम राजनीतिक सभाओं में भी देखे जाते थे। मायावती जहाँ जहाँ जाती थी आकाश आनंद को लेकर जाती थी। यह तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया कि मायावती जी का आकाश आनंद से मोह भंग हो गया और उन्हें सिर्फ पार्टी के पदों से ही नहीं हटाया गया बल्कि पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया है। यह सवाल बना हुआ है, लेकिन इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। लोगों का आकलन है कि आकाश आनंद ज़्यादातर बातें अब अपनी ससुर की मानने लगे थे, जिसकी वजह से मायावती जी उनसे खुश नज़र नहीं आ रही थी और इसका खामियाजा अब आकाश आनंद को भुगतना पड़ा है। आकाश आनंद जो मायावती जी के उत्तराधिकारी माने जाते थे, अब उन्हें ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे क्रियाकलाप को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।